नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसपी के बलहा पुलिया के नीचे 40 वर्षीय व्यक्ति का शव हुआ बरामद, वहीं गांव में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। खजौली के कन्हौली में करोड़ों की लागत से बनी नवनिर्मित पंचायत भवन में 8 से 10 जगह पड़ी दरारें, वहीं गुणवत्ता और निर्माण पर उठे सवाल। एसडीओ ने पेपर ईंट का बताया कारण। औसी पुलिस के द्वारा 4 कांडों में जब्त कुल 561 लीटर नेपाली देशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। मधुबनी के नागरिक मंच ने पूर्व थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार को दी भावभीनी विदाई, वहीं नए थाना प्रभारी मनोज कुमार का किया स्वागत और सम्मान। मधुआपुर के बिहारी गांव में निजी जमीन पर अवैध कब्जा रोकने पर पड़ोसी ने दी धमकी, वहीं एक दूसरे के खिलाफ बेनीपट्टी दंडाधिकारी से की शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। बेनीपट्टी के एसके चौधरी शिक्षा न्यास के कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय समन्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। 45 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। शिक्षक दिवस पर सखी बहिपा मैथिलानी समूह ने मधुबनी सदर अस्पताल में विशेष रक्तदान शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं ने किया रक्तदान। और मधुबनी के सूरी स्कूल परिसर में 10 दिवसीय देवराज इंद्र पूजनोत्सव का हुआ शुभारंभ। इस मौके पर नगर विधायक, पूर्व एमएलसी और मेयर रहे मौजूद। खबरें अब विस्तार से। बिस्पी थाना क्षेत्र के बलहा गांव में पुलिया के नीचे शुक्रवार सुबह 40 वर्षीय मोहम्मद मेहताब का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक इंदौर में रहता था और पत्नी संग विवाद व केस भी चल रहा था। सूचना पर थानाध्यक्ष व डीएसपी अमित कुमार पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। वहीं एफएसएल टीम द्वारा जांच जारी है। सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिस्पी थाना क्षेत्र के बलहा गांव निवासी मोहम्मद कौसर के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मेहताब का शव बलहा पुलिया के नीचे संदेहास्पद स्थिति में शुक्रवार की सुबह बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मेहताब इंदौर में ही रहता था और वहां काम करता था। बहुत कम घर आता जाता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि मेहताब की पत्नी के साथ भी उसका विवाद चल रहा था। पति पत्नी में केस भी चल रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बिस्पी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में कर जांच में जुट गए। डीएसपी अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिए। उन्होंने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। वहीं एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। घटना का सही खुलासा अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। को लेके आए हैं अभी मोहम्मद मेहताब, पिता मोहम्मद कौसर, बलहा, थाना बिस्पी, जिला मधुबनी। सर, हम उनकी माँ बोल रही हैं। मृतक का नाम मेहताब आलम है जी। उम्र कितना होगा इनका? कितना होगा? 35। क्या हुआ है? कहाँ से लाश बरामद हुई है? लाश बरामद हुई है हम बलहा पुल जो है गांव से उधर, वही पुल के नीचे पट बना हुआ पड़ा था। तो क्या आप लोग को हत्या की शंका हो रही है? इनकी हत्या की गई है? सब लोग हम देख ना पा पाए का मुंह इतना इस समय खून है, मगर लोगों का कहना है कि उसको मुंह को तूड़ करके इसको मारा है। मुंह तोड़ करके मारा। तो आप लोग को हत्या और थाना लाश कौन लेके आया है? थाना? हाँ, थाना लेके आई है।
थाना आप लोग की मदद कर रही है? अभी तो हम कुछ मदद न पा रहे हैं। लाश उठा के अपना पोस्टमार्टम में भेज दिया गया हाँ, है। गांव के आदमी हैं। आप कौन है मृतक का? माँ हुए। माँ हुए। आपका क्या नाम है? इशरतुन्निसा उर्फ शहनाज। किसी पे आप पे कोई शक भी है? हमको शक दूसरा पे गांव वाले पर नहीं है, उसकी बीवी उसका हुसैन पे शक है, वो लोग धमकी देता था। ये बीवी बच्चा को इंदौर में लेके रहता था, जो उसका साला हुसैन उसको इतनी मार मारा कि जो वहाँ से भागा बउआ न फिर। तो आपका शक इनकी बीवी पे है? इनके साला पे है। इनके साला पे? हाँ। आज सुबह लगभग 7:15 बजे बिस्फी थाना मधुबनी जिला अंतर्गत को सूचना मिलती है कि बलहा पूर्वी गांव के पास के पुलिया के निकट में एक व्यक्ति का मृत शरीर है। तो सूचना के उपरांत 15 मिनट के बाद ही थानाध्यक्ष घटनास्थल पे आते हैं और पाते हैं कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। साथ में उसका आईडी भी पुलिया के पास में रखा हुआ था, चप्पल भी रखा हुआ था। और इसको देखते हुए तो आईडी पे नाम उनका मेहताब बताया गया। जब जो आसपास में पूछताछ से पता चला कि बलहा पूर्वी गांव का ही एक मेहताब है, पिता मोहम्मद कौशर, जो गांव में नहीं रहते थे, इंदौर में रहा करते थे, गांव में कभी कभी आया करते थे। तो बॉडी का शिनाख्त करा लिया गया है। एफएसएल टीम को भी बुलाई गई है। एफएसएल टीम भी सैंपल और जांच कर रही है। साथ में हम लोग डीआईओ टीम को भी बुला लिए हैं। सीआई बेनीपट्टी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी को सूचना देते हुए एक टीम का गठन कर दिया गया है कि इस बिंदु पे जांच किया जा सके कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। वैसे पूछताछ से पता चला है कि इनका पत्नी के साथ विवाद भी चल रहा था और केस भी दर्ज था इनके विरुद्ध, और ये गांव में कभी कभी आया करते थे और अपने घर पे भी इनका आना जाना नहीं के बराबर था। तो विशेष जो है इसका जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम एवं अन्य बिंदु के उपरांत ही पता चलता है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण झा के साथ सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के कन्हौली लीची बागान में 2 करोड़ 86 लाख की लागत से बना पंचायत सरकार भवन बुधवार को पंचायत को हस्तांतरित किया गया। नवनिर्मित भवन में 8 से 10 जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें दिखी, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। मुखिया अर्जुन सिंह ने कहा कि गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण यह भवन अधिक दिन नहीं टिकेगा। वहीं एसडीओ सुरेश कुमार ने दरारों का कारण फेबर ईंट कच्चा होना बताया। अब सभी योजनाओं का क्रियान्वयन इसी भवन से सुचारू होगा। खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली लीची बागान में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग ने 2 करोड़ 86 लाख 30 हजार की लागत से बनी पंचायत सरकार भवन को बुधवार को पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया गया है। हस्तांतरण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन योजना एवं विकास विभाग मधुबनी 1 के कार्यपालक अभियंता एसडीओ जेई ने स्थानीय मुखिया अर्जुन सिंह एवं बीपीआरओ हेम नारायण महतो को किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीडीओ लवली कुमारी, बीपीआरओ हेम नारायण महतो एवं एसडीओ सुरेश कुमार को पाक दुपट्टा एवं फूलमाला से सम्मानित किया गया। करोड़ों की लागत से बनी पंचायत सरकार भवन में करीब 8 से 10 जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं। कहा जाए तो नवनिर्मित दरार युक्त भवन को ही हस्तगत कराया गया है, जो नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन के निर्माण की गुणवत्ता पर कई सवाल उठा रहा है। इस संबंध में स्थानीय मुखिया अर्जुन सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने के कारण भवन में जगह जगह दरारें आ गई हैं। यह भवन अधिक दिन नहीं चलेगी। करोड़ों की लागत से बनी पंचायत सरकार भवन निर्माण में लूट खसोट हुआ है। दूसरी ओर पंचायत सरकार भवन पंचायत को हस्तगत हो जाने से अब पंचायत में संचालित सभी प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत सरकार भवन से होगी। अब पंचायत स्तर के सभी कर्मी पंचायत भवन में उपस्थित रहेंगे। स्थानीय लोगों को आरटीपीएस सहित पंचायत स्तर के कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा। मौके पर प्रखंड पंचायत सचिव शशि शंकर कुमार, जेई चंद्र नारायण, कार्यपालक सहायक अनुरागनी कुमारी, लेखापाल मिथुन कुमार साफी, सरोज कुमार सिंह, संवेदक राम कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
वहीं एसडीओ सुरेश कुमार से नवनिर्मित भवन में जगह जगह आई दरारें के संबंध में पूछे जाने पर वे चुप्पी साध दिए। फिर उन्होंने कहा कि फेबर ईंट कच्चा रहने के कारण कभी कभी दरार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कितने की लागत से निर्माण किया गया? आज जो 2,86,30,000 के लागत से किस जगह पर? इकरारनामा की राशि कनौली पंचायत में खजौली प्रखंड की मधुबनी जिला में निर्मित है। आज 3/9/2025 को हस्तगत प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बस किनको हस्तगत किया गया? ये मुखिया और पंचायत सचिव के अंदर होता है। किस जगह पर देखें बिल्डिंग में दरारें आ गया है, इसमें क्या करना? ठीक है, वो देख लिया जाएगा। थोड़ा बहुत एरर रहता है। ठीक, किस कारण हुआ है? ठीक है, रहने। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। औसी थाना पुलिस ने वरीय अधिकारियों के निर्देश पर 4 कांडों में जब्त 561 लीटर नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण किया। थाना परिसर में हुई इस कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह और थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने बताया कि जब्त शराब को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। औसी थाना पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से पकड़े गए कुल 4 कांडों में जब्त किए गए कुल 561 लीटर नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर औसी थाना परिसर में किया गया। मजिस्ट्रेट के रूप में अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत की मौजूदगी में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नागरिक मंच के तत्वाधान में 4 सितंबर की रात विदाई व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ जनता का विश्वास भी जीता है। वहीं नए थाना प्रभारी मनोज कुमार का स्वागत कर उनके नेतृत्व में शहर की शांति व विकास को लेकर विश्वास जताया गया। दिनांक 4 सितंबर 2025 को रात्रि 9 बजे से मधुबनी के नागरिक मंच के तत्वाधान में विदाई एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि सत्येंद्र कुमार ने अपने कार्यकाल में न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा, बल्कि आम जनता के साथ सरल और सहयोगात्मक व्यवहार कर लोगों का विश्वास भी जीता। इसी क्रम में नए थाना प्रभारी मनोज कुमार का नागरिक मंच की ओर से हार्दिक स्वागत एवं सम्मान किया गया। मंच के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि मनोज कुमार के नेतृत्व में मधुबनी शहर की शांति, सुरक्षा और विकास की परंपरा और अधिक मजबूत होगी। इस अवसर पर नागरिक मंच के अध्यक्ष तथा मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। समारोह का वातावरण सौहार्द और सम्मान से परिपूर्ण था, जिसने इसे एक यादगार अवसर बना दिया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में निजी जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का विरोध करने पर पड़ोसी ने मालिक को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित मोहम्मद आलम ने आरोपी मोहम्मद अकबर दर्जी के खिलाफ बेनीपट्टी एसडीओ से शिकायत कर निर्माण रोकने व न्याय की गुहार लगाई है। एसडीओ ने मधवापुर पुलिस को जांच का निर्देश दिया है। वहीं आरोपी ने कहा कि वे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में एक निजी जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के बाद पड़ोसी ने जमीन मालिक मोहम्मद आलम को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित मोहम्मद आलम ने बेनीपट्टी अनुमंडल दंडाधिकारी के समक्ष अपने पड़ोसी मोहम्मद अकबर दर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और विवादित जमीन पर निर्माण कार्य तुरंत रोकने की अर्जी लगाई। दंडाधिकारी ने मामले की जांच के लिए मधवापुर पुलिस को निर्देशित किया है। वहीं आरोपी मोहम्मद अकबर दर्जी ने कहा कि उन्हें बुलाने पर वे कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। एसपी साहब, मैं मोहम्मद आलम दर्जी बोल रहा हूँ, बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत के 5 नंबर वार्ड से। हमारे साथ ये समस्या कि मेरे बगल में हमारे निजी जगह में जो है जीना और गेट और खिड़की और छज्जी खोल दिया, जिस पर हमने 112 को बुलाया, 112 बुला के समझा के गया नापी जोखी करने के बाद
उसको अमीन बता दिया कि भाई तुम अपना रास्ता छोड़ के घर बनाना या कुछ भी करना, लेकिन नहीं माना। इसके बाद में 22 तारीख को आवेदन थाना में दिए, मेरे आवेदन को थाना प्रभारी कुछ नहीं सुना। इसके बाद मैं डीएसपी साहब को दिए, डीएसपी साहब भी नहीं अभी तक कुछ सुना। मैं इसके बाद जो है ना कोर्ट में आवेदन दी, कोर्ट का आवेदन थाना में गया, जिसमें कुछ नहीं सुने। पार्टी से जो है ना पैसे के मैनेज करके अकबर दर्जी को घर बनवा रहा है। हमें यही विज्ञान आदमी हूँ, अंधे 100% अंधे हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ और मेरा कहीं कोई नहीं सुन रहा, कोई पदाधिकारी मेरा बात को नहीं सुन रहा, न मेरी समस्या के हल कर रहा है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी बातों को जहाँ तक सुने पदाधिकारी, इस पर हमारी बातों को अमल करें। आवेदन मैंने जो है ना थाने में दिया हो, जो रिसीव करके जो है ना मुझे वो दिया मंडल। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। में मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, बेनीपट्टी के बसेट चांदपुरा स्थित SK चौधरी शिक्षा न्यास के कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन दरभंगा प्रमंडल आयुक्त डॉक्टर कौशल किशोर, प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी और संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने किया। वहीं प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के महत्व और कृषि में संतुलित उर्वरक व जैविक खाद उपयोग की आवश्यकता बताई गई।
बेनीपट्टी प्रखंड के बसैट चांदपुरा स्थित एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में 15 दिवसीय समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रमाण पत्र वितरण का शुभारंभ किया गया। जिले में कृषि के विकास एवं बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने एवं विभिन्न पैक्स के प्रबंधकों एवं अन्य सहयोग समितियों के सदस्यों को खाद एवं बीज की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने तथा पूर्व से अनुज्ञप्ति धारकों के अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर नई बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। साथ ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त 45 प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर कौशल किशोर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी व संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी सहित अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों का पाग दुपट्टा व मखान की माला से सम्मानित किया गया तथा पुष्प गुच्छ भी भेंट किया गया। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि बदलते परिवेश के अनुरूप हम लोग अब तक अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर सकते। कृषि कार्य उत्तम होते हुए भी बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए समय के अनुसार मॉडिफाइड होने की जरूरत है। रासायनिक खादों के प्रयोग से फसलों की उर्वरक क्षमता समाप्त होती जा रही है और जमीन बंजर होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसलिए कृषि क्षेत्र में बदलते जलवायु के अनुरूप खेती, फसलों का प्रयोग, चक्रण प्रणाली व जैविक खाद का प्रयोग, कीट पतंग नाशक का उचित उपयोग, मिक्स खेती, वैकल्पिक खेती, कैश क्रॉप, सिंचाई की समुचित व्यवस्था आदि को अच्छी नियत से अपनाकर कृषि रूपी अपनी विरासत को सहेजे रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला समृद्ध इलाका रहा है और समृद्धि के लिए समाज के सभी लोगों का सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। वहीं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य ने कहा कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो आप किसी बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो रहे होते हैं। समस्या की ओर सोचना बंद कर समाधान की ओर सोचने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह जल एवं वायु प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस प्रशिक्षण से ही लोग अपने खेती में संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को श्यामा मंदिर के न्यासी प्रधानाध्यापक डॉक्टर संतोष पासवान, रविशंकर, डॉक्टर विनायक, सुभाष चौधरी, राकेश सिंह, विक्की ठाकुर, अमरेंद्र पांडे, अशोक कुमार सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। चेयरमैन साहब जिन्होंने कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से दिशा दी है और आयोजित इतने बेहतर तरीके से इतने अच्छे अवसर पे शिक्षक दिवस के अवसर पे आयोजित किया है और इतने अच्छी बातें मेरे बारे में बोली हैं, तो इस कार्यक्रम में संत कुमार चौधरी जी, हमारे साथ दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य महोदय डॉक्टर संदीप तिवारी, संघ के श्री महेश्वर पंडित बीडीओ साहब हैं, एसएचओ साहब आए हैं, अमरेंद्र पांडे जी जो हमारे अभिन्न भ्राता के रूप में बन गए हैं और महंत समाज के भी हैं, उज्ज्वल कुमार हमारा छोटा भाई है, यहाँ पर दीपक जी आए हैं, जितने भी लोग आए हैं आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि पहले कहा जाता था जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, लेकिन मैं कहता हूं जहां न जाए आचार विचार वहां तक पहुंच जाए पत्रकार। तो सभी पत्रकार बंधुओं का भी आस्था कहां नहीं पहुंचते। तील का तार और तार का तील बनाने में अगर किसी में क्षमता है तो पत्रकार बंधुओं में है कि संस्था के तील को भी आप तार बनाते हैं। आपका स्वागत है। कार्यक्रम होना आवश्यक है। आयुक्त महोदय आपसे पहले भी दर्शन हुआ था, दर्शन लाभ लिया था, आपका मार्गदर्शन लिया था, लेकिन कहा गया गहरी है तो कोई रोकने वाला नहीं है।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस पर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह ने मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और इसे महादान बताया। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और नमन के साथ शुरू हुआ। वहीं अध्यक्ष छाया ने कहा कि रक्तदान शरीर को ऊर्जा देता है और जीवन बचाता है। ब्लड बैंक टीम ने प्रयास की सराहना की और सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। दिनांक 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक कार्यालय में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षिकाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान है और इसे समय समय पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी पहल किसी का जीवन बचा सकती है। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन और शिक्षकों को नमन के साथ किया गया। इसके बाद शिक्षिकाओं ने पंक्तिबद्ध होकर ब्लड बैंक टीम के मार्गदर्शन में रक्तदान किया। कई शिक्षिकाओं ने इसे जीवन का सबसे संतोषजनक अनुभव बताया और कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि समाज में मानवता और सहयोग की भावना भी जगाते हैं। मैथिली समूह की अध्यक्षा छाया ने कहा कि हमारा समूह समय समय पर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता है। रक्तदान महादान है जिसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती बल्कि शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। वहीं समूह आगे भी इस प्रकार के शिविर आयोजित करता रहेगा ताकि समाज में सहयोग और सेवा की भावना मजबूत हो। मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक टीम ने शिक्षिकाओं के प्रयास की सराहना की और कहा कि शिक्षक दिवस पर रक्तदान का यह आयोजन प्रेरणादायी है। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागी शिक्षिकाओं को सम्मानित कर धन्यवाद ज्ञापन देने के साथ सफलतापूर्वक हुआ। करने से कोई कमजोरी या कोई फीलिंग या कोई किसी प्रकार का बीमारी इस प्रकार का भी अनुभव होता है? नहीं ओहन किछ नहीं है। रक्तदान से कोनो कमजोरी नहीं होय छै। सबके निरंतर करक चाहिए। शरीर के लेल फायदेमंदे होय छै। ई पहिल बेर अहाँ के रक्तदान छै? नहीं, दोसर बेर करलो। दोसर बेर? हाँ, एक बेर केने छी लेकिन 2 साल पहले केने रही। वो ही है बैनर तले सखी बहिनपा से केने रही हम। हाँ, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाया जा रहा है जो रक्तदान करने से बहुत प्रकार की कमजोरी बीमारियां उत्पन्न होती है। क्या ऐसा भी कुछ है? जे साइंस बुझे छै ओकरा लेल रक्तदान बहुत नीक चीज छै। हर 3 महीना बाद ऑटोमेटिकली सेल्स जो से डेड हो जाइ छै। तो ई जते रक्तदान हर 3 महीना पर मिनिमम करक चाहिए, सबके करक चाहिए। ओइसे बॉडी हेल्थ बहुत नीक होइ छै, बॉडी मास इंडेक्स बढ़िया होइ छै, ओवरऑल ग्रोथ जो होइ छै बॉडी के नीक होइ छै। तो ये आपका पहली बार रक्तदान है या इससे पहले भी कर चुके? मैं सखी बहिनपा में पहली बार मनाया। सखी बहिनपा में पहली बार। आज का जो यह शिविर लगाया गया है दीदी, वो किस उपलक्ष्य में और क्या कारण है जो आज ही रक्तदान करवा रहे हैं? आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर और 1818 ईस्वी में सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म भेल छन। 5 सितंबर के दिन रहे और वो शिक्षा के अपन मार्गदर्शक माने छला है। तो उनकर सम्मान में आज 5 सितंबर का पूरा इंडिया शिक्षक दिवस मनबे है। तो हमर शिक्षिका जे सखी सब छथि हुनकर सबके विचार भेलन जे आज 5 तारीख का हम सब रक्तदान करी शिक्षक सम्मान में और अथी जितिया के सेहो हम सब उत्सव मनाबी। दुनू आइ हम सब कर रहल छी से। दीदी अपने के तो बहुत योगदान छै मधुबनी में ये रक्तदान के लेल, कियाकि बहुतों के जान अहाँ समय पर जरूर उपलब्ध करा के ब्लड बचबै छियन। एहि पर अहाँ के की कहबाक? हाँ, अपना तरफ अब कोशिश पूरा रहैया जे जखन एकटा कॉल आबै छै तो ओकर ई जे सर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह चल रहल छै, ओहिमे आइ रक्तदान शिविर के आयोजन कैल गेलै है। ई समूह के बारे में अपने के की कहना है? इस समूह के बारे में मुझे लगता है जिला भर में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही फेमस समूह हैं और सामाजिक कार्य बहुत एक्टिव रहती हैं। सामाजिक कार्य बहुत पहले से करते आ रही हैं, लेकिन रक्तदान के क्षेत्र में पिछले 2 साल से हैं और काफ़ी एक्टिव हैं।
हर 2-3 महीने पे एक बार कैंप करवाती हैं। उस कैंप में भी 20-25 यूनिट इनका डोनर रहता ही रहता है। आज भी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने मुझे परसों ही कॉल किया था कि सर ऐसा बात है कि हम कैंप कर जाते हैं। मतलब इतने कम समय में। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के सूरी स्कूल परिसर में 10 दिवसीय देवराज इंद्र पूजनोत्सव का शुभारंभ पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ और मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। आगत अतिथियों को पाग व चादर भेंट किया गया। वहीं अतिथियों ने संस्कृति संरक्षण, पानी की बचत और पूजा की महत्वता पर जोर दिया। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मधुबनी के सूरी स्कूल परिसर में 10 दिवसीय देवराज इंद्र पूजनोत्सव धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। पूर्व उद्योग मंत्री व स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ और मेयर अरुण राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया। आगत अतिथियों को समिति की ओर से पाग और चादर भेंट की गई। पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि यह पूजा इस वर्ष 60वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और बचपन से उनकी जिज्ञासा इसके प्रति बनी रही है। पूर्व विधान परिषद सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में हमें अपनी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है और पानी की बर्बादी रोकने का संकल्प लेना चाहिए। मेयर अरुण राय ने पूजा समिति की सराहना करते हुए कहा कि समिति के योगदान से यह पूजा 60 वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित हो रही है। उन्होंने वर्षा कम होने के बावजूद बाढ़ और सूखे की समस्या न होने की कामना की। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पंकज कारक, सचिव शंभू पंजियार, मेला प्रभारी पिंटू राय, पवन कारक, ओम कारक, राजेश कारक सहित अन्य पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूजनोत्सव की सफलता के लिए दिन रात प्रयास किया। वहीं कार्यक्रम में मंच संचालन नागेंद्र राउत ने किया। बचपन से यहाँ अपने आप का जो पुराना क्षण है याद करके हमें लगता है और बार बार यहाँ करके हम लोग बोलते हैं काश अपना मंदिर होता, काश में रह जाता है। और जो पुराना मंदिर है, जो बगल का भी मंदिर है, उसको भी हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं उसका जो अनुश्रवण के साथ उत्कृष्ट जो वास्तुविद के साथ जो बना हुआ है, हम लोग उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने उसको हम लोग भूले हैं और कुछ लोग जानबूझकर भूलने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ये पूजा की जो व्यवस्था है, ये समाज को जगाने की व्यवस्था है कि किस प्रकार समाज आपस में जुड़े और जुड़ करके जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको कायम रखे। इसलिए मेरे सभी भक्तजनों से आग्रह है कि ये जो पूजा का कार्यक्रम है, इसको पूजा के माहौल में तो संपन्न होगा ही, साथ ही साथ जो मेला भी लगा हुआ है, ये भी हम लोग का एक परंपरा है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी, एमएलसी सुमन कुमार महासेठ जी, भाई नागेंद्र राव जी, जितने माई बहन समाज के लोग दोस्त सब आयल थी, सबके हम इंद्र भगवान से यह कहबे कि सब जितने लोग एलिए फिर अगला वर्ष आइयो और सब खुश रहो। जय इंद्र भगवान, जय इंद्र भगवान, जय इंद्र भगवान। इंद्र भगवान के पूजा हमर मिथिले में हो। अब मिथिला में जे पूजा हो तो पहले देखे छलिए कि बारिश बहुत हो आइयो पूजा हो। तो ये बम्बई दिल्ली के लोग, ये बिहारी आ गया, बाहर गांव के आ गया, बाढ़ से ग्रसित है। इंद्र भगवान के बड़ बुरा लगले। अब पूरा बम्बई दिल्ली में सबके डुबा दिल के। किया डुबा दिल के कि मिथिला में हम सब पूजा करे थी, इंद्र भगवान के कहे कि बिहारे में बह आवे। तो इंद्र भगवान अपन शक्ति बम्बई और दिल्ली में दिखा दिल के, तई दुआरे इनका सबके बाढ़ के परेशानी झेला पड़े। लेकिन हम इंद्र भगवान के कहबे इतने नाराज नहीं होइयो, हमरो कने सुखार आ जाए
तो बारिश देख रही हो 1 से 45 वार्ड में कनी पानी आवे छे तो हमर जनता सब परेशान भ जाए छे। तो ओइला कोई बात नहीं छे, अहाँ बारिश देख रही हो ताकि हमर मधुबनी जिला में सुखाड़ नहीं हो। यहाँ 1966 से चल रही है। इंद्र भगवान का पूजा लोग इसलिए करते हैं वर्षा करना, अपने अकाल बराबर होता है, इसलिए महारानी इंद्र भगवान से लोग प्रार्थना करके वर्षा मनवाते हैं। और इंद्र पूजा सूरी हाई स्कूल पर जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, इस संबंध में जानकारी दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? 1966 ईस्वी से इंद्र पूजा इस सूरी हाई स्कूल के परिसर में मनाई जा रही है। सत्र के आज के मेन मुख्य उद्घाटनकर्ता अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा जी थे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ जी, साथ में थे पूर्व विधान पार्षद सुमन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय मधुबनी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों शिक्षकों को सम्मानित कर गुरुजनों के योगदान को नमन किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन संतोष सिंह ने किया। यह आयोजन लोजपा प्रदेश महासचिव व भावी विधायक प्रत्याशी गणेश कुमार महारान के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय मधुबनी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों शिक्षकों को सम्मानित करते हुए गुरुजनों के अमूल्य योगदान को नमन किया गया। इस गरिमामयी समारोह ने यह संदेश दिया कि समाज में शिक्षकों का स्थान सर्वोच्च है और उनके बिना राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। कार्यक्रम का संचालन उत्साहपूर्वक संतोष सिंह द्वारा किया गया। यह आयोजन भावी विधायक प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव लोजपा गणेश कुमार महारान के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश महासचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ अशोक कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती। और आई शेर पल्लवी राधाकृष्णन सर के जन्मदिन भी छियन, एहि पर हम हुनका नमन भी करै छियन। और आई समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका सबके साथ हम सब शिक्षक दिवस मना रहल छी। बहुत ही अच्छा सुनहला पल छै, बहुत खुशी के पल छै। एहि सब विशेष बढ़िया की हो सकै छै। केना भेलै जे मतलब शिक्षकगण के आइ कार्यालय पर बजाबी और बच्चा जखन बड़ा होइ छै, ज्ञान के जखन शुरुआती होइ छै, तखन से लऽ कऽ शिक्षक जखन हुनका जिंदगी में हर मार्ग बतबै छथिन, हुनका आगे बढ़बै के लिए उनका पढ़ा लिखा कऽ। राष्ट्र निर्माता शिक्षक दिवस के रूप में हम सब साल मनबै छी 5 सितंबर को। और शिक्षक समाज के दर्पण होइ छथिन, राष्ट्र निर्माता कहलबै छथि। हर एक बच्चा के भविष्य के निर्माण शिक्षक के द्वारा ही होइ छै। और ओहि शिक्षक के सब एक शिक्षक वर्ग से अबै छी और शिक्षक के लेल कहल गेल छै गुरु गोविंद दोऊ करे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान के पास पहुंचावे में हमारे शिक्षक के बहुत बड़का योगदान है। तहिना देश के जो भी युवा। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस पर मधुबनी के एक निजी होटल में स्थानीय कोचिंग संस्थान द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार मुख्य अतिथि रहे। वहीं समाज सेवी प्रशांत राय, स्टेट बैंक मैनेजर कमल देव यादव और अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। अतिथियों ने शिक्षकों के योगदान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वहीं छात्रों ने आभार व्यक्त किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मधुबनी के एक निजी होटल में स्थानीय निजी कोचिंग संस्थान द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत किया और शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी सुजीत कुमार उपस्थित रहे। उनके साथ समाज सेवी प्रशांत राय, छाया मिश्रा,
दीपा ठाकुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर कमल देव यादव, चंदन कर्ण, इंजीनियर मुनीन्द्र कुमार तथा विक्की मंडल सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन मूल्यों को याद करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा गया। डीएसपी सुजीत कुमार ने कहा कि समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि होती है और उनका मार्गदर्शन युवाओं को सही दिशा प्रदान करता है। समाज सेवी प्रशांत राय ने शिक्षा को समाज के विकास की रीढ़ बताते हुए ऐसे आयोजनों को प्रेरणादायक बताया। वहीं अन्य अतिथियों ने भी छात्रों को अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों को सम्मानित किया गया और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे माहौल आनंदमय हो गया। आयोजन को सफल बनाने में कोचिंग संस्थान के प्रबंधकों और शिक्षकों की अहम भूमिका रही। शिक्षक है तभी जब छात्र हैं और छात्र हैं तभी जब शिक्षक हैं। एक तो इंटरेस्टिंग बात से शुरू करते हैं। पहली बात आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो हमारे देश के नीतीश जी और कर्ण सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी सभा के आयोजन के लिए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि शिक्षक का अस्तित्व तो तभी है जब एक छात्र का अस्तित्व है। अब जैसा कि डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज।
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। 5 सितंबर को विवेकानंद मिशन विद्यापीठ माधोपुर पंडौल मधुबनी में बच्चों ने शिक्षक दिवस उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया। सीएमडी डॉक्टर श्रवण पुरवे और निदेशक साहिल पुरवे ने दीप प्रज्वलित कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और बच्चों को उनके विचारों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य अभिषेक कुमार और शिक्षक गण ने भी सम्मान व्यक्त किया। 5 सितंबर को विवेकानंद मिशन विद्यापीठ माधोपुर पंडौल मधुबनी में बच्चों ने बड़े उल्लासपूर्ण तरीके से शिक्षक दिवस मनाया। विद्यालय के सीएमडी डॉक्टर श्रवण पुरवे एवं निदेशक साहिल पुरवे ने दीप प्रज्वलित कर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और फूल मालाएं चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को राधाकृष्णन के विचारों का अनुसरण करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शिक्षक के दायित्वों और उनके गरिमापूर्ण योगदान पर भी प्रकाश डाला। साथ ही विद्यालय प्राचार्य अभिषेक कुमार एवं शिक्षकगण ने राधाकृष्णन को याद करते हुए नमन किया। प्राचार्य ने बच्चों को मूल्यवान मार्गदर्शन देते हुए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों से प्रश्न पूछकर उनके अनुभव और आशीर्वाद प्राप्त किए। शिक्षकगण का आदरपूर्वक सम्मान किया गया और उनका मार्गदर्शन ग्रहण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैथमेटिक्स ऑपरेशन के द्वारा होटल वाटिका मधुबनी नगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका काजोल पुरवे रही। वहीं विशिष्ट अतिथियों में प्रहलाद पुरवे, विष्णु राउत, बबलू राउत और मोहम्मद जुलानी मलिक शामिल हुए। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैथमेटिक्स ऑपरेशन द्वारा होटल वाटिका मधुबनी नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेविका काजोल पुरवे थी, जबकि विशिष्ट अतिथियों में प्रहलाद पुरवे, विष्णु राउत, बबलू राउत और मोहम्मद जुलानी मलिक शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। आज शिक्षक दिवस है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जो कि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में आप सभी बच्चों का भी स्वागत करती हूँ इस शिक्षक दिवस के अवसर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। राजमी इंजीनियर जी का बहुत बहुत आभार, जो हम लोग को यहाँ आप लोगों के बीच बुलाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक शिक्षक थे, हमारे मार्गदर्शक थे और एक राजनेता भी थे। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर उनके स्मृति में हम सभी शिक्षकों के सम्मान के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वे शिक्षक, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर आर.एस. पांडे और विधायक समीर महासेठ ने शिक्षक के महत्व और विद्यार्थियों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह परंपरा 1962 से शुरू हुई थी। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। शिक्षा के प्रति उनके समर्पित योगदान ने उनके जन्मदिन को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया। सर्व राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। मधुबनी में शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर आर.एस. पांडे और मधुबनी विधायक समीर महासेठ ने प्रेस को शिक्षक के महत्व और विद्यार्थियों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षक दिवस के अवसर पे हम ढेर सारे अपने गुरुजन को बधाई देना चाहेंगे और अपने पूरे बिहार के बच्चों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो उनके याद में ये मनाया जाता है। एक एक स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, बच्चों में हर एक तरह का डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें आज का दिन एक बेस लाइन लेकर के चलने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को कैसे पूरे देश दुनिया में, चूंकि मेरा बिहार का जो बच्चा है पूरे देश दुनिया में सबसे मेहनती है, सबसे ज्यादा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हराई शिष्य धन सुख न हराई, सो गुरु घोर नरक मह परी। वहीं एक दूसरे संदर्भ में उनका कहना है, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। यह एक शाश्वत संबंध होता है शिष्य और गुरु का। समय के साथ परिस्थिति बदलती चली जा रही है, बावजूद इसके जो भी शिक्षक हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए भी, और ऐसे सामान्य रूप से भी शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है किसी समाज की क्या दिशा, तो अच्छे बच्चों की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 5 सितंबर 2025 को मधुबनी में मुसलमानों का प्रमुख पर्व ईद ए मिलाद नबी बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा क्यों यूज करता है लोग, बड़े उल्लास के साथ। 5 सितंबर 2025 को मधुबनी में मुसलमानों का प्रमुख पर्व ईद ए मिलाद नबी बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। अंजुमन इतिहास से मिल्लत के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान और मौलानाओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब के आदर्शों और मानवता, करुणा व भाईचारे के संदेश पर प्रकाश डाला। दिनांक 5 सितंबर 2025 को मधुबनी शहर में मुसलमानों का प्रमुख पर्व ईद ए मिलाद नबी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अंजुमन इतिहास से मिल्लत मधुबनी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। बताया गया कि इस जुलूस में लगभग 50,000 की संख्या में लोग शामिल हुए, जो थाना चौक मधुबनी पहुंचकर एकत्रित हुए। इसके अतिरिक्त शहर की अन्य कई कमेटियों के द्वारा भी जुलूस निकाले गए, जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भी सक्रिय भागीदारी रही। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के कारण मधुबनी की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और लगभग 2 घंटे तक शहर में जाम की स्थिति बनी रही। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद लोगों की भीड़ और जुलूस की लंबाई के कारण यातायात सुचारू नहीं हो सका। इस अवसर पर मधुबनी के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए
पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब ने हमेशा सत्य, ईमानदारी, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया और हमें उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं मौलानाओं ने भी अपने विचार रखते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के आदर्शों को बताया। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब ने मानवता की सेवा, आपसी सद्भाव और समाज में शांति स्थापित करने का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम के दौरान नारे और कव्वालियों की गूंज से पूरा माहौल उत्साहपूर्ण हो उठा। इस प्रकार ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मधुबनी में शांति, सद्भाव और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बहुत कुछ समझा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद रजा को अल्लाह ताला सलामत रखे। शमशुर भाई वगैरह बोल रहे थे कि कौन लड़का हमका हमारे मोहल्ले का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जानकार है। बोल मोहम्मदी निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? मायके पर बोलिए ना। मुबारक मौका है, खुशी का इजहार तो होना ही चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का मुबारक मौका है, 12 रबीउल शरीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया एहतराम कर रही है। तो आज मधुबनी शहर में इलाके के तमाम लोग जो इसमें शामिल हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले सब लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत ही पीसफुली हम लोग इस काम को करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया का, सबका सपोर्ट होता है और इतने बड़े भीड़ में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया, इस संबंध में क्या कहेंगे? हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हम जो उनका संदेश आम जीवन के लिए, जो हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब के लिए, पूरे दुनिया को जो उनके सोच के साथ हम समझते पर थोड़ा भी चलने का काम करें ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर में मुस्लिम समुदाय ने हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मोहल्लों से जुलूस मोहम्मदी निकाले गए। बेलवा टोला, राजपुताना, बल्डीहा, इस्लामपुर और छपकी टोला से स्थानीय मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर समाज ने पैगंबर साहब के जीवन और शिक्षाओं को याद किया और उनके आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया। मुस्लिम समुदाय के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से विभिन्न मोहल्ला द्वारा जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। शहरी क्षेत्र के बिलवा टोला से मौलाना मोहम्मद सिराज के नेतृत्व में मोहम्मद मुजाहिद, जिलानी आजाद, मोहम्मद सकूर, साबिर अली, मोहम्मद साहबुद्दीन, मोहम्मद सिंदर, इमाम हसन, राजपुताना मोहल्ला से पूर्व मुखिया इदरीस मंसूरी के नेतृत्व में मोहम्मद मुस्तफा, बल्डीहा से सरपंच जहांगीर हाशमी, पंसस मोहम्मद अकबर, इस्लामपुर मोहल्ला एवं छपकी टोला से जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। इस्लाम धर्मावलंबियों ने बताया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ये जुलूसे निकाली जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय ने आखिरी नबी के जन्मोत्सव को उल्लास के साथ संपन्न किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें। आप तक नमस्कार।